हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, और ये वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में सिद्दीक कहा है, समझ आई। और ये वो अल्लाह के नबी हैं जिनको अव्वाहुन कहा गया। अव्वाह कहते आहें भरने वाला। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो उस तो बगैर रह ना सके थे, फिर वो ठंडे साफ भरदा है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब से मोहब्बत थी, इसी बात से अल्लाह ने भी आपको अपना हबीब बनाया। और आपको पता है वो लफ्ज क्या है? खलील। समझ आ रही है? फरमाया हमने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। ये खलीलुल्लाह का लक़ब भी आपका है। और इसी तरह अबू दैफान, ये जो मेहमान नवाजी है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती जितनी हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। और मेहमान नवाजी की इब्तदा भी आपसे है, बहुत सारे कामों की इब्तदा आपसे है, जैसे मूंछों को सेट करना और छोटा करना, ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खतना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सबसे पहले इमामा जोड़ा पहनना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और जैसे उलमा जुब्बा और चोगा पहनते हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये कुर्बानी करना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और बहुत सारी चीजें हैं कि जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और वही सुन्नत इब्राहीमी आज तक हमारे अंदर भी जारी सारी है। और यह भी बात याद रखें कि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। यह सिर्फ आपके अभी अलकाब पे बात कर रहा हूं, जद्दुल अंबिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलवागरी फरमाई ना, तो जितने नबी आए अक्सर शायद कोई नबी होंगे जो आपकी औलाद में से ना, वरना अक्सर नबी वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए हैं। इसलिए आपको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। जद दादे और बाप को कहते हैं, नबियों का बाप। लेकिन मैं एक बात कह के आपको देखता हूं, आप कहां बैठे हैं। सारे नबियों के आप अक्सर नबियों के बाप हैं, और यह बड़ी फख्र की बात है। पर जिस पर आपने नाज किया है वो पता क्या है? मांग कर रब से फजीलत ली है। और रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। जब काबा बनाया ना तो दुआ मांगी, या अल्लाह वो रसूल भेज। हालांकि नस्ल में इतने रसूल थे, फिर भी तलब है वो रसूल अता फरमा जो तेरी आयतें पढ़े, जो लोगों को सुथरा करे, जो पाकीज़ा होते ये वो ताहिर करे, जो काबे को बसाए, जो सबसे शानों वाला हो। कहा कौन? फरमाया मुझे मोहम्मद का दादा ही बना देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन पर नाज करते थे वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आपके लिए दुआ किया करते थे। अल्लाहु अकबर। और आपको पता है कि ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना, उनकी शबाहत भी बड़ी नबी पाक से मिलती जुलती थी। एक रिवायत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कुछ अंबिया के नाम लिए, तो एक ने पूछा हज़रत ये हुजूर ये बताइए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की झलक देखनी हो तो किसे देखें? फरमाया मुझे देखो ना। और ये बाकायदा किताबों में लिखा हुआ है। वो जो मकाम इब्राहीम है ना, वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं और महफूज हैं। तो वो जो कदमों के निशान थे ना, पहली किताबों में लिखा हुआ था कि जो आखिर ज़मान नबी होगा उनके कदमों के निशान भी इनसे मिलते जुलते होंगे। तो जब नबी पाक चला करते थे तो कई काफिर पीछे से देखा करते थे कि ए जरा कदमां दा निशान लगदा पे है, इब्राहीम के कदमों से मिलता है या नहीं मिलता है। और अक्सर कहते थे ये तो मिलता जुलता है, लेकिन जिनके नसीबों में होता है मानते वो है ना। कई बिन देखे भी मान गए और कई देख कर भी नहीं मान रहे, समझ आई। लेकिन मुसलमान कामिल वो होता है जो बिन देखे मान जाता है। नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताइए अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमाना, बताइए सबसे अजीब ईमान किन का है। कि बंदा कहे वाह 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 ना भी कलमा पढ़िया, क्या बात है भाई। तो सहाबा ने कहा हुमुल मलाइका, वो फरिश्ते हैं। तो फरमाया नहीं, वो तो है ही नूरी मखलूक, अगर उन्होंने कलमा पढ़ना तो किसने पढ़ना है। तो कहा फिर वहुमुल अंबिया, अगर फिर नहीं तो फिर वो नबी हो सकते हैं। तो फरमाया नबियों को तो अल्लाह ने चुन लिया था, अगर उन्होंने नहीं ईमान लाना ना तो फिर कौन होता। उनका अच्छा फरिश्ते भी नहीं, नबी भी नहीं, वहुम नहनो, तो फिर हम ही बचते हैं। तो नबी पाक ने फरमाया तुम क्यों भाई, वह तुम्हारे सामने मैं नहीं, कुरान नहीं उतर रहा, मोजज़े नहीं तुम ले रहे मुझसे, मैं दे नहीं रहा तुम्हें। तो मैंने जो कहा मैंने करके दिखा, तुमने ईमान नहीं लाना था, किसने लाना था। तो सहाबा किराम अर्ज़ गुजार हुए, करीम आप इरशाद फरमाइए कि ना वो फरिश्ते हैं, ना वो नबी हैं, और ना वो हम हैं, तो कौन है जिनका ईमान बड़ा अजीब और ताज्जुब वाला हो कि बंदा कहे कमाल है, इन्होंने भी कलमा पढ़ा हुआ है। तो मेरे हबीब पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो बाद में आएंगे, उन्होंने ना
तुम्हें देखा होगा, न हमें देखा होगा, न वही उतरते देखी होगी और न ही कोई और मौजा देखा होगा, लेकिन फिर भी वो मुझ पर ईमान भी लाएंगे और उनकी हालत ये होगी, वो कहेंगे ऐ बारी ताला हमारी जान भी ले ले, हमारी औलाद भी ले ले, हमारा माल भी ले ले, एक मर्तबा मुस्तफा का दीदार तो अता कर देना। इस वास्ते मैं अक्सर ये बात जहां भी सुनाता हूं ना, अदर वेखे मेरे याल, तो मैं अक्सर कहता हूं ओ खुदा दियो बंदियो कदी अपना मुल भी पढ़ो कि तुसी केड़े कीमती हो। और पता है मेरे हबीब ने क्या फरमाया, जुमला सुनिएगा, इस पर मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा लेकिन 4 सारी हयाती आएगी। फरमाया मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो एक बार कि तुमने ईमान कबूल किया है, जो बाद में आके कलमा पढ़ेंगे उन्हें मुबारक हो 7 बार। नहीं 7 बिस्मिल्लाह जी आया नो ऐ जे 7 बार। आप देखो ना इतने फितने हैं, कभी कुरान पे हमला, समझ आई, कभी हदीस पर हमला, कभी हुजूर की गुस्ताखी, कभी खाके, कभी कुरान को जलाया जा रहा है माज़अल्लाह, कभी शहाबा करम के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, कभी आल पाक के खिलाफ, कभी मौलवियों के खिलाफ, कभी वलियों के खिलाफ। लेकिन इस दौर के बावजूद भी अगर नामे मोहम्मद आए और हम चूम की आंखों को लगाएं तो ताज्जुब है कि नहीं है? मिलाद आए तो मोहब्बत का हम इजहार करें, ताज्जुब है कि नहीं है? और जब नबी पाक की तालीम की बात आए तो हम कहेंगे हम अपना आप कटा देंगे, पर हुजूर की तालीम पर कोई हर्फ है तो बताओ ये ताज्जुब की बात है कि नहीं है? तो फरमाया जो बाद में आएंगे ना उन्होंने 7 वारी मुबारक हो। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उनका मकाम मर्तबा माज़अल्लाह घट गया है। ये नबी पाक आपकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वरना सहाबी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो और मेरा सहाबी एक मुट्ठी चाक के जौ दी खैरात कर छड़े, फरमाया तुम्हारे ओहद पहाड़ का सवाब कम हो जाएगा और मेरे एक सहाबी की मुट्ठी तुमसे ज्यादा सवाब वाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा हुआ है, उनके दिलों में इखलास है। और आप बहुत बाद जमाने के हैं तो आपके दिलों की वो कैफियत नहीं है। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि मेरा तो अमल से अब्बा से ज्यादा हो गया, तो मैं बड़े खर्चे कीते ने, दीन ते इस्लाम थे, बड़े मैं मदरसे बनाए होंगे, पर अबू बकर जितनी मेहनत किसने की थी है, उमर जैसा इश्क किसने दिखाया है, उस्मान जैसा माल किसने लौटाया है, और फिर रह गई बात मौला अली जैसी, तो उन जैसी बहादुरी किसने दिखाई है? जिसने ना बदर देखा, ना ओहद देखा, ना खंदक को हुनैन देखा, हर जगह पे इस्लाम के लिए आगे आए। और जब बारी आई ना अपने औलाद कुर्बान करने के लिए, तो उनको भी कहा कि जब वक्त आ जाए अल्लाह रसूल के नाम पर अपनी जानों के नजराने भी दे देने हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, आपको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, और साथ में आपका लक़ब है खलीलुल्लाह। क्या लक़ब है? खलीलुल्लाह। अब इस बात को जरा समझिएगा, खलील कहते हैं अल्लाह का दोस्त, और आपको पता है दोस्त बड़े होते हैं, पर खलील किस दोस्त को कहते हैं? लो जी एक को गाल करना जो समझ आ जावे था। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिसके दिल में यार के अलावा कुछ ना हो, वो किसी गैर की तरफ तवज्जो ही ना करे, उसको खलील कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलील बनाया हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को। लेकिन आप तवज्जो करें तो जरा आज ये ना बात आपको बतलाऊं कि अल्लाह ने आपको खलील बनाया क्यों था। चलिए इसकी 3 वजूहात हैं, अगर आपने ध्यान किया तो इंशाअल्लाह तो अनुचस आएगी, बाकी बातें अगले जुमे से ही ना। लेकिन जागिए जरा। पहली बात, अल्लामा इब्ने कसीर इस बात को लिखते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 125 के तहत, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर यह बात मौजूद है। और वो क्या है? फरमाया कि एक मर्तबा ना कहत साली हो गई, जिसको हमारे यहां कहते हैं ना फलानी शायद अकाड़ पै गया है, समझ आ रही ना? तो ये कहत साली होगी, गल्ला खत्म हो गया, अनाज खाने पीने वाला। तो आपके घर वालों ने कहा कि आपका कोई दूर दराज इलाके में कोई दोस्त हो तो ज़रा तवज्जो करें। ऐसे ही होता है ना, फिर बंदा सज्जे कब्बे तो वेख रही है। आपने कहा हाँ यार मेरा दोस्त है तो मैं जाता हूँ। आपने बोरियाँ उठाई और आप उसके शहर में गए, उसको ढूंढा, मिले, और आपने कहा कि हमारे इलाके के अंदर ये कहत साली है, अनाज ख़त्म हो गया है, तो आप ज़रा हमारी हेल्प कर दें। उसने कहा जी मैं तो कर चुका हूँ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने कुछ भी ना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाराज़ भी ना हुए, कहा ठीक है जब तू कर चुका तो आप वापस आ गए।
लेकिन जब घर के करीब पहुंचे तो दिल में ख्याल आया कि यार घर वाले पूछेंगे कुछ नहीं लेके आया, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी हजूर की सुन्नत फरमाया कभी खाली हाथ घर ना जाना। जब तुम बाहर से घर जाते हो ना, हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद, खाली हाथ ना एक कंजूसियां ना करया करो। फरमाया कुछ ना कुछ लेके, बल्कि यहां तक रिवायत के लफ्ज है अगरचे तुम्हें बाहर से छोटे छोटे ढेले उठाने पड़े ना, जिन्हों आप रोड़े बट्टे कहने, फरमाया वही किसी कपड़े पा के लै जा करो ताकि बाड़ा नूं तसल्ली रहे भी कुछ साढ़े वास्ते अब्बा लैके आया है। ठीक है। और वो इंज भी नहीं करना कि जो लैके जाओ तो काले छापर दे विच सीधा अगा, ना अम्मी को कुछ मिले ना अब्बे को। नहीं नहीं, ये जो मतलब स्मगलिंग है ना ये ना किया करें, मेहरबानी किया करें, जरा अम्मा अब्बा को दे दिया करें, वो राजी हो जाएंगे, अपने हथा ना बरता छड़ दें तो तेन बरकत दी जासी। ओ मुड़ छोटी अम्मी नूं सारा कोई ना दिता करो है। हुण कई राजी ने 2-4 मैनूं गोरियां भी गद्दे पाए ने। अल्लाह के बंदो ये ना किया करें ऐसे। इसके साथ माँ बाप थोड़ा बेचारे परेशान हो जाते हैं तो उनकी दिलजोई के लिए उनके सामने सब कुछ रख दिया करें। बहरहाल लेके जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बोरियां खाली हैं तो अब क्या करूं, आपने ना वो बोरियां रेत की भर ली, आपने ऊंट पर रखी, बिल्कुल खामोशी से अल्लाह पर तवक्कुल कर दे, या अल्लाह तू ही है, अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा। आप घर गए, सामान घर पहुंचाया, नमाज पढ़ी और फौरन सो गए। थके हुए थे, ज़हनी तौर पर भी बंदा थोड़ा परेशान होता है। आप जब सो गए, घर वालों ने गट्टू खोलिया, बेहतरीन किस्म का आटा हर गट्टू के अंदर उन्होंने निकाला, गूंदा, पकाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, सामने जब खाना आया आपने फरमाया इतनी आला रोटियां कहां से आई हैं? फरमाया वो आप दोस्त के पास गए थे ना, तुहाडे दोस्त ने बड़ा ही चंगा आटा दिता है। नहीं तो वजह इतना बेहतरीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया हाँ हाँ मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। हाय हाय हाय, ये मेरे दोस्त ने मैंने दिता है बस है, और नीयत थी कि मेरे रब ने मुझे अता किया है, बस इतनी बात। समझ तो गए कि रब का फजल हो गया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना भाई। ये बात जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही कि मेरे दोस्त मेरे रब ने, तो अल्लाह ने भी फरिश्तों से फरमाया गवाह हो जाओ, ये देखो इब्राहीम ने हम पर तवक्कुल कैसा किया है, हमने भी आज इब्राहीम को अपना खलील बना लिया है। एक रिवायत ये है, दूसरी सुनिए। मैंने कहा था 3 वजूह, दूसरी भी सुन लीजिए। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जो लिखा वो बात भी सुनने वाली। आप फरमाते हैं वजह ये बनी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके घर में फरिश्ता आ गया मलकुल मौत, और आया भी इंसानी शक्ल में, और इजाजत भी नहीं मांगी तो सीधा घर। किसी के घर में भी बगैर इजाजत नहीं जाना चाहिए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान ना सके तो आपने फरमाया आप कौन है और किसकी इजाजत से आए हैं? उसने कहा जी क्यों मैं यहां नहीं आ सकता? फरमाया नहीं, ये घर के मालिक से इजाजत लेनी चाहिए। तो उस फरिश्ते ने आगे से कहा जी हाँ, जो इस घर का असली मालिक है ना, मैं उसी की इजाजत से आया हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए भाई ये तो फरिश्ता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये कौन है? फरिश्ता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप समझ गए कि ये फरिश्ता है, और उसके बाद मलकुल मौत कहने लगे आज मैं खुशखबरी लेके आया हूं। कहा क्या? अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया है, ये बताने आया हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए। कहा ठीक है, अल्लाह ने मुझे खलील बनाया है, पर मुझे ये बताओ कि मैं खलील हूं, इस बात की निशानी क्या है? तवज्जो फरमा रहे ना हजरात, मैं खलील हूं, इसकी पहचान क्या है, निशानी क्या है? मैनू कि मैं पता लगेगा? तू तो पैगाम लेके आ गया है। तो आपने फरमाया ठीक है मैं आपको बताता हूं। इसलिए अल्लाह ने आपको खलील बनाया कि आप हमेशा लोगों को देना पसंद करते हैं, किसी से लेना पसंद नहीं करते, इसलिए अल्लाह ने आपको खलील बना लिया है। लोगों को दिया करो, बांटा करो, खैरात किया करो। ये अगर अगे ही दे छड़िया साडा की बनना है, बाबा खलील है मैं नहीं बनते। ये दूसरी रिवायत। अब जागे तो तीसरी भी सुना दूं आप हज़रात। तीसरी रिवायत खलील कैसे बनाया, और यह बात जो आपकी खिदमत में सुना रहा हूं, ये तफसीर खाजन के अंदर ये बात मौजूद है। फरमाया कि हजरत मलकुल मौत, अब ये इसी पिछली बात के साथ जरा अटैच होती बात। मलकुल मौत आपने जब कहा ना कि अल्लाह ने आपको खलील बनाया है, तो फरमाया निशानी, एक निशानी तो वो जो वहां थी कि आप देते हैं कभी लेते नहीं है, बांटते हैं, मेहमान नवाज हैं, अल्लाह की राह में खैरात कर देते हैं।
कहा हुजूर बात यह है, अल्लाह ने आपको खलील बनाया तो फरमाया कोई और निशानी। अब ये दूसरी किताब दूसरी रिवायत में है। आपने फरमाया जी हाँ निशानी है। क्या? फरमाया निशानी ये है, आप जब भी और जो भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। जुमले का लुत्फ लेना, पता चला जो अल्लाह के महबूब होते हैं अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। भाई ये अगर समझ आ जाए तो इसलिए हम बुजुर्गों के पास चल के दुआएं करवाते हैं भी वो दे महबूब ने ते जदों वो बना लवे तो फिर वो दुआएं कबूल करता है। किसी को नहीं यकीन के दोस्त नहीं थे ना जावे, और जिसको है वो जाया भी करे और दुआएं करवाया भी करे। हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया ठीक है जी, मैं बिल्कुल इस बात को भी हम देख लेते हैं कि आपने जो कहा अल्लाह ताला जो मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अब आपने जो दुआ की और दुआ करना चाहिए वो क्या थी? आपने ना एक मंजर देखा। अब ये इसी के साथ बात लिंक हो रही है। आप खलील क्यों हैं? फरमाया अल्लाह ने आपको खलील बनाया है। क्यों? फरमाया आप देते हैं, अता करते हैं, बांटते रहते। कबूलियत की निशानी क्या है? तो फरमाया आप दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा, ये निशानी है। अब आपने एक मंजर देखा हुआ था, समंदर के किनारे एक इंसान फौत हुआ पड़ा था। तवज्जो है जी सब हज़रात की? समंदर के किनारे पानी चढ़ा, मछलियों ने खाना शुरू कर दिया। पानी उतरा, जानवरों ने खाना शुरू कर दिया। फिर पानी चढ़ा और फिर मछलियां। दिल में ख्याल आया बारी ताला तूने सब इंसानों को जिंदा तो करना है, पर ये जिनको मछलियां खा गईं, जानवर खा गए, परिंदे, कैसे होगा? अब वो फरिश्ते ने कहा था आप खलील हैं, जो दुआ करेंगे कबूल होगी। आपने हाथ उठाए, बारी ताला रब्बे अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कुरान का 3रा पारा। बारी ताला मैं देखना चाहता हूं तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। यही दुआ कर दी। तो जो नहीं फरमा रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए इब्राहिम ये बता, काला अवलम तुअमिन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है, ईमान नहीं लाते इस बात पर? फरमाया काला बला, क्यों नहीं बारी ताला मैं मानता हूं, वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, पर मैं आंखों से देखना चाहता हूं ताकि दिल को और करार आए और सुकून आए। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, फरमाया 4 परिंदे ले लो। एक रिवायत में उन परिंदों में से आपने कौवा, कबूतर, एक में गिद्ध और बतख का जिक्र भी है, और दूसरा मोर और मुर्गा, 4 परिंदे ले लिए। इनको लेकर आपने मानूस कर लिया। एक दिन इनको ज़िबा किया अल्लाह के हुक्म से। फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबल मिनहुन्ना, फरमाया इन सबको ज़िबा करके कीमा बना के 4 पहाड़ों पर, मुख्तलिफ पहाड़ों पर फेंक दो और फिर इनको आवाज लगाओ। फरमाया ये तुम्हारे पास आ जाएंगे। 4 को ज़िबा किया, उनका कीमा बनाया, उन सबको बिल्कुल मिक्स कर दिया, कोई जुदा नहीं कर सकता। दूर बैठकर आवाज लगाई, वो जो जानवर मुर्दा परिंदे थे वो जल्दी जल्दी जिंदा हो गए। किसी की बोटी, किसी का दाढ़, किसी का सर, किसी की टांग आ रही है अपनी जगह मिक्स होके, तो वो ठीक हो जाते हैं। पता चला अल्लाह अगर ताकत दे देना तो अल्लाह वाले भी मुर्दों को जिंदा कर लिया करते हैं। ये यहीं से बात समझ आती है। और तो किमें समझाइए जनाब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने वो देखा तो ये मंजर आपने सारा अपनी आंखों से देखा। लेकिन उलमा ने कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो कबूल हो गई, लेकिन ये परिंदे 4 क्यों? परिंदे तो और भी थे ना। तो ये मोर और मुर्गा 2 मीम के साथ हैं, कब्बा और कबूतर 2 काफ के साथ हैं, और बादों ने बतख और गिद्ध भी कहा है। तो जो है ना, तो ये परिंदे, ये ही जानवर क्यों? बाकी और भी तो थे ना। अब सुनिए इसमें राज क्या था। फरमाया इसमें राज ये था कि जो मुर्गा होता है ना, ये हर वक्त अपनी ख्वाहिश को अपने ऊपर गालिब करके रखता है, जिसको शहवत कहते हैं। समझ आ रही है? और जो इसके साथ मोर होता है वो अपनी खूबसूरती, जाहिरी खूबसूरती पर बड़ा नाज़ा रहता है, बड़ा नखरे नाज। बंदा थोड़ा जा नखरा करे, आधा वेखे ना मोर तरह टुरदा वदा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो बड़ा नखरे और नाज वाला, अपने हुस्न पे मुतकब्बिर और मुतफक्किर रहता है, फख्र करता है। मुर्ग को इसलिए लिया कि इसमें शहवत होती है, मोर को इसलिए लिया कि ये अपने हुस्न पे तकब्बुर करता है, और साथ में जो कौवा वो हरीस होता है, और जो इसके साथ कबूतर होता है ये अपनी उड़ान पे बड़ा खुश रहता है। मैं ऊंचा उड़ जाना, मैं तुहानू की समझा। फरमाया इन 4 को लेकर पता क्यों ज़िबा किया?
फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल दिमाग जिंदा रहे और तुम हमेशा जिंदा रहो, मर के भी जिंदा रहो, अपनी शहवत पर भी छुरी चला दो, अपने तकब्बर पर भी छुरी चला दो, अपनी ऊंचाई और बड़े ओहदे पर भी छुरी चला दो, और इसके साथ साथ अपने हिर्स पर भी छुरी चला दो। कभी यादा माल खाता है, कभी यादा खाता है, कभी यादा खाता है, कभी यादा हलाल और हराम की तमीज भी नहीं करते। फरमाया इन पे छुरी चला दो, जैसे अल्लाह ने उन्हें जिंदा कर दिया है, ऐ इंसानों अल्लाह तुम्हें भी जिंदगी अता फरमा देगा। दोस्ताने गिरामी, जब अल्लाह ने हुन आखिरी बात, ये लफ्ज़ खलील वाला चैप्टर मुकम्मल हो जाए, अल्लाह ने फरमाया कि फरिश्तों के सामने मैंने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है, वो मेरा दोस्त है। फरिश्तों ने कहा बारी ताला अगर तू इजाजत दे तेरे खलील दा इम्तिहान ना लइए। फिर जिवें आते ना जी सजना दा इम्तिहान तो होंदा ही है ना, ये तो दुनियावी मोहब्बत भी जो कर बैठे इम्तिहान तो उसको भी देना पड़ता है, समझ आ रही। लेकिन फरमाया दुनियावी मोहब्बत से पनाह मांगो, ये बंदे को खत्म कर देती है, मकसद से हटा के रख देती है। मोहब्बत करनी है या खुदा से करो या मुस्तफ़ा से करो, हर वो बंदा जिनका इनसे ताल्लुक है उनसे मोहब्बत करो, बस दुनियावी मोहब्बत छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे फरिश्ते कहते इम्तिहान ले लें तेरे खलील का, फरमाया ले लो। गौर से सुने जनाब, अब क्या हुआ, फरिश्ता आ गया इंसानी शक्ल में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, 5000 बकरियां उस वक्त आपके पास थी। कितने हजार? 5000 बकरियां आप चरा रहे थे। फरिश्ता आया, आके ना उसने सलाम लिया, और सलाम के बाद ना उसने अल्लाह का नाम लिया। और अल्लाह का नाम पता कौन सा लिया था? ये जो 4 तराबियां पढ़ के आप आराम करने आना, और उसके बाद एक दुआ पढ़ने आ, सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरा वल किबरिया वल जबरूत। ये सारे नाम उस फरिश्ते ने हजरत इब्राहीम के सामने पुकारे थे। अब जब उसने अल्लाह का, क्या मंजर होगा कि जब बोलने वाला फरिश्ता हो, सुनने वाले खलील हो, और वो आया भी इम्तिहान ले ते बड़ा तर्स ते सुर ते दर्द नाल पढ़िया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इधर देखना तड़प गए, ओ छोटी सी कहने लगी ओए मेरे यार दा नाम ले एक बारी फिर। हाय 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 हाय। फरिश्ता कहने लगा पहले तो मैं तुहानू सुनाया फरियां दे विच, हुण लवांगा कीमत। आपने फरमाया बता क्या कीमत लेना चाहता है, पर मेरे यार दा नाम मैनू सुना के जाना। समझ आ रही? उसने कहा ये आपकी बकरियां कितनी? 5000। फरमाया अदियां मेरियां। फरमाया जा ले जा, पर दोबारा सुना। हाय हाय, खुदा की कसम है, आज देखो ना कोई नात खान पढ़ रहा होता है, अगर वो सही अकीदा सुन्नी हो और सुनने वाला भी सही हो, तो वो कहता है ना दोबारा पढ़ी मैं आप 500 देता है। ओ भैया ये लंबी दास्तान है, हम जब तकरीर कर हमें ओ यार दोबारा सुनाई। पर हमारी कौम बड़ी अजीब है, नात खाना रुपया दे के दोबारा सुने, सानू सुखिया तो ही सुन लेंदा ही नहीं है। खुदा तुहानू मदीने ले जाए तो अपने यार की बात सुनना और कोई नजराना देना बाबा ये मना नहीं है। समझ आ रही है? अपनी खुशी से जितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा 2500 बकरियां तेरियां, पर मेरे यार दा नाम सुना। उसने फिर सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत ये पूरी दुआ पढ़ी ना, अल्लाह के नाम है, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ है। जब फिर ये बयान की ना तो आप फिर तड़प गए। ओए फरमाया एक बारी फिर, एक बारी फिर। उसने कहा नहीं जी फरियों में तो नहीं। फरमाया अब क्या चाहता है? कहता जी बाकी बकरियां मेरियां। फरमाया जा ये भी तेरी हैं, पर मुझे मेरे यार का नाम तो सुनाना। अब ये इम्तिहान लिया जा रहा है कि कितना खलील है। सजना तो इंज शैमा बारनियां पाउंदियां ने, हाँ झूठियां मोहब्बतां करन वाले सुनो। ओए बोलो ते सही ना यार हैं। और सहाबा की सच्ची मोहब्बतें थी जिन्होंने वतन भी कुर्बान किया, माँ बाप भी कुर्बान किया, अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी, बस मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम हर शय लगा दी है। अब जब तीसरी मरतबा सुन लिया ना, फरमान लगे इब्राहीम रोम लग पे, कहते एक बारी फिर। फरिश्ता कहने लगा अब तो आपके पास बचा ही कुछ नहीं देने के लिए, फरियां च मैं नहीं सुनाना, फरियों में मैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाय हाय खुदा दी कसम इत्थों सुनिया जे गल। उन्हें आख्या होर तो कुछ नहीं, पर मैनू अपना नौकर बना ले ते मैं तेरियां बकरियां भी सारी हयाती चरावांगा, पर एक बारी मेरे यार दा नाम फेर ले। हाय हाय हाय, एक बारी मेरे यार दा नाम ले। हैं ये थी अल्लाह से मोहब्बत। जब फरिश्ते ने ये देखा ना,
तो पता क्या कहने लगा, फरमाने लगे हम ये काम आपको गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? फरमाया हम तो इम्तिहान लेने आए थे कि आपको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। आप रोने लग पड़े। फरमाया फिर मेरे यार नू दसी भी फिर इंज कीता है। अब समझ आ रही है? ये है अल्लाह की मोहब्बत। बस